तो ये है जिसे मेरी मन्नत जुड़ी है। माता जी, आपको शुरू से बताना पड़ेगा कि इसका मेरा शू कनेक्शन है। हेलो, हाँ, लड़की के पास पासपोर्ट होना जरूरी है क्योंकि शूट अमेरिका में होगी। अमेरिका? और एक और बात मैं कह देता हूँ, लड़की 22-23 साल की होनी चाहिए, खूबसूरत होनी चाहिए, उसकी आवाज मीठी होनी चाहिए और उसे गुजराती भी आनी चाहिए। और एजेंसी से कह दो कि जब तक हमें ऐसी लड़की नहीं मिल जाती हम एड कैंपेन शूट नहीं करेंगे। माता जी, जे हो आपके स्टाफ की इतनी जल्दी मेरी अर्जी आपके दरबार तक भी पहुंचा दी। अरे माता जी, तुमको मेरी तरफ से बहुत बहुत अभी मैं सेठ को अपना जौलवा दिखाती हूँ। ये सेठ कहाँ गया? क्या हुआ? कितनी लकी है ना वो औरत कि उसका पूरा परिवार उसका ख्याल रख रहा है, कितना प्यार न्यौछावर कर रहा है उस पर। और एक मैं शादी के 2 साल बाद भी अपने परिवार से दूर। रिश्ता जोड़ना तो दूर, मैं तो अपने ससुराल के कमरों से पहचान तक बना नहीं पाई। हे भगवान, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। ओह, वीजा, ओए, रुक! वीजा, वीजा रुक जा! अरे, अरे वीजा! अरे रुक! मेरे वीजा रुक जा! अरे मेरे वीजा रुक जा! अरे मेरे वीजा रुक! नो, 0, नो। चलो, गाड़ी का नंबर तो मिला। आज तो तू मेरे हाथ से निकल गया, लेकिन तुझे तो मैं कहीं से भी खोद के निकाल लूंगी, क्योंकि मेरी मन्नत को तेरे साथ जोड़ के माता जी ने हमारा कनेक्शन तो जोड़ ही दिया। तेरा मेरा मिलना तो ऊपर से लिख के आया है और वो कैंसिल हो ही नहीं सकता। तो बोलो जय माता जी की। सेजू बेटा। जी बड़ी माँ। कहीं जा रही है बाहर? कुछ खाया पिया है भी कि नहीं तूने? बड़ी माँ, फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ, वहीं खा लूंगी। ए बेटा, अब ये जो कपड़े हैं ना, थोड़े से कुछ और पहन कर जाएगी तो ज्यादा अच्छा होगा। वो तेरी परी वाली ड्रेस पहनना, बहुत परी जैसी लगती है। बड़ी माँ, आपका बस चले ना तो आप मुझे बहनजी बना के भेजिए पार्टी में। और वैसे मेरे कपड़ों से यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको ही। अब बेटा ऐसी बात नहीं है, तू जानती नहीं है बाहर की सेजल, आले दिकरा, भूली गई थी ने। और मूड खराब मत कर। देख बेटा, अपनी बड़ी माँ की बातों का बुरा मत मानना। वो क्या है ना कि इनको बाहर की दुनिया का इतना ज्ञान नहीं है ना। अब इनकी जागृति को तो कोई बुलाता ही नहीं। मेरा मतलब वो तो गाय है ना, तो वो तो कहीं आती जाती नहीं है, तो इनको ये सब कहाँ पता होगा। शू कहूँ छो मोटी बहन, अब इसमें जागृति कहाँ से आ गई? इंदु, मैं कोई बुरे तरीके से थोड़ी ना कह रही हूँ। मैं तो तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरी सेजल कुछ भी पहने ना तो उस पर अच्छा ही लगता है। खोटू नहीं कहूँ, मैंने तो इस बात का कभी अभिमान नहीं किया
कि मेरी सेजू के आगे तेरी जागृति पानी भी ना मांगे। और मैं तो कहती हूँ तू भी ना अपने मन से ये वहम निकाल देना कि 30 साल पहले तूने मेरे साथ जो किया था, कहीं किस्मत पलटी खाकर तेरी बेटी के साथ ना कर दे। मैं तो श्रीनाथ जी से हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ कि जैसा मेरे साथ हुआ भगवान किसी के साथ ना करे। पोइनी, चुप थी मैं कि दोनों बहनों के बीच की बात हूं बच्चे क्या पढ़ूं, लेकिन तेरी बातों का जहर तो तीखा होता ही जा रहा है। हाँ, वाह, मैं तो 30 साल पहले जो हुआ, तू माने या ना माने, संजोग और किस्मत का खेल था। रमणीक देखने तो तुझे आया था, लेकिन उसे इंदु पसंद आ गई और ये तेरी छोटी बहन होने के बावजूद तेरी जेठानी बन गई। और हाँ, एक बात जरा ध्यान से सुन ले, ये बहनें सिर्फ मायके तक थी जहां तू बड़ी और ये छोटी, लेकिन ये तेरा ससुराल है। तू इसकी देवरानी है और ये तेरी जेठानी। हाँ, मायके जाए तो फिर भले ही तू इससे अपनी माथे की जुएं मरवाना, लेकिन ससुराल में अपनी जेठानी के आगे माथा झुका के रखा कर। सारुबा, सेजल बेटा, चल कपड़े बदल जा। इतनी जल्दी कोई वैक्सीनेशन नहीं होता पार्थ। अच्छा, वो बच्चे को टकला कभी करते हैं? टकला नहीं, उसे मुंडन कहते हैं। हाँ राइट, मुंडन। वो कब करते हैं? क्यूट लगता है ना बच्चे, एकदम चांद की तरह चमकते। वैसे तुम्हारा मुंडन कब हुआ था? मेरा कब हुआ था याद नहीं। इनफैक्ट जागृति का भी कब हुआ था याद नहीं, मम्मी से पूछना पड़ेगा। वैसे बच्चों को दर्द तो नहीं होता होगा ना? ओहो, कोई दर्द नहीं होता, लेकिन जब टीका लगवाएंगे तब क्या करोगे तुम? ओए, मेरे बच्चे को कोई टीका वीका नहीं लगेगा, ओरल ड्रॉप्स दिए जाएंगे उसे। ना नाजुक सा मुलायम सा बच्चा, उसे सुई चुभाएंगे। मैं तो चुभवाऊंगी, रोएगा तो कितना क्यूट लगेगा ना। निर्दयी क्रूर माँ, अपने बच्चे के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो तुम? शी। साहब का बटुआ घर पर ही रह गया था। झूले से याद आया, आपने मन्नत का झूला ठीक से बांधा था ना? हाँ, वो तो बांध दिया था, लेकिन एक शॉपकीपर को पैसा नहीं दिया, वो पैसा देकर आता। कैसे बोल सकते हो तुम अपने बच्चे के बारे में ऐसा? तुम्हारा वॉलेट घर पर रह गया था। पैसे कैसे दिए तुमने पार्थ? झूठ बोला ना मुझसे। एक्चुअली मंदिर में वो सब हुआ तो इसलिए मैं मन्नत का धागा पूरी तरह बांध नहीं पाया, इसीलिए मैं वापस बांधने गया था। मतलब हमारा मन्नत का झूला अधूरा रह गया? देखा, इसलिए नहीं बता रहा था, मुझे पता है तुम ऐसा ही कुछ सोचोगी, पर आगे तो सुनो। वहां गया तो चमत्कार हो गया, किसी और ने अपने मन्नत के धागे से हमारा झूला बांध दिया था। मतलब हमारी मन्नत पे किसी और का हिस्सा? अरे हम बांधे हैं कोई और, क्या फर्क पड़ता है, धागा तो बंध गया ना। इनफैक्ट हमारे बच्चे को 2-2 मन्नतों का आशीर्वाद मिल गया। ये सोचो, isn't that cool? पार्थ, मैं तुम्हें तुम्हारे परिवार से जोड़ना चाहती थी, मगर अब वैसे लग रहा है कि ये सपना बस। पहली बात तो तुम्हारा नहीं, हमारा परिवार।
और दूसरा ये बच्चा हमारी जिंदगी, हमारे परिवार में बड़ा परिवर्तन लाएगा, इसलिए कोई वहम मत रखो। जो होगा अच्छा होगा, समझी? मन्नत का धागा भी किसी और के साथ बांधा। मन उदास सा हो रखा है। भाभी आप भी ना बिल्कुल भी चिंता मत करो। टाइम शुरू हुआ नहीं कि खत्म हो गया, खाना भी नहीं बना पाई। इसमें चिंता करने वाली कौन सी बात है? इंदु काकी से 15-20 मिनट का समय और ले लो ना, क्या फर्क पड़ता है? ये लो। 15 मिनट तो छोड़, 15 सांसें भी और ये नहीं ले सकती रसोड़े में। टाइम खत्म मतलब खत्म, हमें भी रसोई बनानी है। पंद्रह 20 मिनट और काम करके कई वांदो नहीं। बोली गई इंदु। बापूजी ने ही वक्त का नियम बनाया था, 8:30 से 9:30 तक ही रसोई इसकी और इसके बाद हमारी। अब बापूजी के नियम को तोड़कर उनका मान तोड़ोगी तुम? मोटी बहन, ये माँ बनने वाली है, ऐसे में अगर ये भूखी रही तो बापूजी का मान और दिल दोनों ही टूटेगा ना। वाह इंदु वाह, वाह भाई, क्या पड़े। हाँ, तेरे बेटे की पत्नी है इसीलिए तुझे इसका पेट, बापूजी का मन सब कुछ दिखने लगा है ना? क्या पड़े। हाँ, ये माँ बनने वाली है, इस बात का क्या फायदा उठाया है तूने? खोटू नहीं को इंदु, लेकिन आज तो तू इसके लिए रसोड़े में 15 मिनट मांग रही है और फिर धीरे धीरे पूरे घर में इसको घुसाने की कोशिश करेगी तू। बस बापूजी के नियम, उनका मान, सब कुछ भूल गई तू। पर हूं ही मूर्खी छू, मैं किसे ये सब कुछ कह रही हूँ? और इस घर में मेरी सुनेगा भी कौन? एक तो मैं इस घर में देवरानी और ऊपर से बिना पति की औरत, और एक विधवा की अहमियत ही क्या होती है एक घर में जिसकी ऊपर वाले ने ना सुनी। काकी जी प्लीज, उसका कोई इंसान क्या सुनेगा? अब बात को कहां से कहां। माफ करी दो जेठानी जी, मैं तो भूल गई थी ना कि ये हमारा मायका नहीं है, ससुराल है। और ससुराल में तो आप ही बड़ी है ना? रिश्ते में भी और भाग्य में भी। जो आप कहेंगी वो सब कुछ सही, बाकी सब कुछ गलत। मैम सॉरी, मेरी वजह से आपके और काकी के बीच वांदो न थे, अपना काम कर ले। आज मेरी वजह से माँ और काकी को इतनी तकलीफ हुई, मैं इनके झगड़े की वजह बनी। भाभी आपकी वजह से कुछ भी नहीं हुआ है, अब देखिएगा समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। बीच सड़क पे हेडफोन लगाकर चलेंगी तो आपके साथ साथ बाकियों को भी प्रॉब्लम होगी। सॉरी से हूँ मॉडल सुना तो हम मॉडल लोगों को तो सड़क भी अपने बाप मतलब स्टेज लगती है। मैंने आपको कहीं देखा है। मेरे को देखा होगा, अहमदाबाद की फेमस मॉडल हूँ। वो बड़े बड़े बोर्ड होते हैं ना सड़क पे, वहाँ से लेके और न्यूज़पेपर, टीवी, हर जगह मैं हूँ। वहाँ पे देखा होगा, लेकिन अब ज्यादा दिन नहीं, अपना निपट गया यहाँ पे। अब तो मैं सीधा हॉलीवुड जाने वाली हूँ। अभी एक साइड को बोल के आ रही हूँ, ओके बाय बाय टाटा हो नो ओके प्लीज। हाँ, अब मैं छोटे मोटे एड नहीं करूंगी, अब मैं बड़े बड़े ब्रांड करना चाहती हूँ। कहाँ देखा मैंने आपको? अरे मोटा भाई रास्ता छोड़ो ना। 2 मिनट। हाँ 2 मिनट। क्या 2 मिनट? बाजू में खड़ा होके हल्ला करो। चुप कर, कपड़ गूंजी मत कर। तेरे बाप ने रोड पे डामर डाला था क्या? और अगर तेरे को इतनी घड़ी है ना तो तू जहाज खरीद ले, उसमें उड़ के जाया कर, समझा? हाँ सो शेड तुम वही हो ना? कौन?
पहचान गया तू? क्या पहचान गए? हाँ सेठ, मैं वो ही हूँ। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ भाईला, प्लीज मेरे को मॉडल बना दे। देख मुझ में क्या कमी है भाईला, प्लीज भाईला सुन ना, प्लीज मेरे को मॉडल बना दे। देख मुझ में क्या कमी है भाईला। हेलो, पार्थ भाई कहाँ पे हो आप? जल्दी से घर आ जाइए। क्या हुआ? शौर्वरी भाभी का मूड बहुत ही ज्यादा ऑफ है। घर के सारे बड़े लोग जलपा बुआ के यहाँ गए और मैं और सुयोग भी मेरी कजिन के एंगेजमेंट के लिए निकल रहे हैं। ठीक है, मैं आता हूँ। मुझे मॉडल ले लो ना, आज बोल दो ना, अच्छा पापा टेडी तुझे मॉडल ले लिया, प्लीज सुन भाईला, सुन तो भाईला। अरे बॉस करो, जामनगर तक सबने अपने कान बंद कर लिए होंगे। मुझे पता है शौर्यफ्री, तुम्हारा मूड ऑफ है, पर तुम्हारे मूड को ठीक करने के लिए मैं इस पल को यादगार बना दूंगा। ना कुछ बोलना, ना कुछ पूछना। एक बार फिर से मैं तुम्हें दुल्हन के रूप में देखना चाहता हूं। क्या तुम मानोगी मेरी बात? प्लीज। बहुत अच्छा परफॉर्म किया आप लोगों ने। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो देख लिया पूरा घर? अब चलो, मैं तुम्हें इस घर का सबसे खास कमरा दिखाता हूँ। अभी तो हमारा बच्चा दुनिया में भी नहीं है और ये सब तुम दुनिया के बेस्ट पापा हो। और तुम दुनिया की बेस्ट मम्मी। ये सब कब किया तुमने? इतना बड़ा सरप्राइज। मेरी फोटो, मेरी तस्वीर क्यों लगाई है तुमने यहाँ पर? ताकि हमारा आने वाला बच्चा तुम्हारी तरह खूबसूरत हो। नहीं, यहाँ तुम्हारी फोटो नहीं चाहिए। तुम्हारी फोटो, बच्चा तुम्हारी तरह होना चाहिए। नहीं, तुम्हारी तरह चाहिए मुझे मेरा सॉरी, बच्चा। तुम्हारी तरह। तुम्हारी तरह। फोटो छोड़ो, मैं बोल रहा हूँ तुम्हारी तरह। अरे कहाँ ना? शौर्य फोटो दो। शौर्य रुको, अरे मेरी बात तो सुनो। शौर्य मेरी बात तो सुनो। एक सेकंड, फोटो। शौर्य सुनो तो। शौर्य